नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। साथियों, पीएम मोदी ने अभी 8 बजे देश को संबोधित किया। इसमें इन्होंने 10 बड़ी ऐसे बातें बोली, उसमें बहुत सारी चेतावनियां भी थी पाकिस्तान को और अमेरिका को भी, जो डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेने के चक्कर में बार बार कूद पड़ रहे हैं। इनको भी अच्छे से समझा दिया कि भाई ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें बीच में मत कूदो। तो चलिए आज देखते हैं इनकी स्पीच की समराइज करके 10 बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो इन्होंने इस स्पीच के जरिए, क्योंकि इन्होंने 22 मिनट लंबा एक स्पीच दिया है, उसमें बहुत सारी चीजें बताई हुई है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। तो ये ब्रीफिंग पीएम मोदी के द्वारा थी देश को, क्योंकि ना पाकिस्तान लगातार भ्रामक तरीके से यहाँ पर खबरें वगैरह या मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था। पाकिस्तान जिस हिसाब से सेलिब्रेट कर रहा था, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कुछ, मतलब सबको तो पता था है वैसे ही, भारत की सेनाओं ने बार बार आकर के प्रेस ब्रीफिंग दी, लेकिन फिर भी कुछ इंडियंस के मन में ये डाउट था कि यार वाकई में ये हमारी जीत थी या फिर जीत नहीं थी, या हार गई थी, या फिर क्या बात हुआ ऐसा कि अचानक से सीज फायर करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या है वो बड़ी बातें 10 जिनको आपको जानना जरूरी है, और जो एक संदेश भी है, कड़ा संदेश भी है पाकिस्तान को भी और आने वाले बाकी जो देश बीच में कूदना चाहते हैं उनको भी। तो आपको पता होगा कि 22 अप्रैल को साथियों आतंकवादियों ने भारत के टूरिस्टों पर अटैक किया था पहलगाम में, कश्मीर में। उसके रिस्पांस में भारत ने 7 मई को, 6 मई को देर रात को, 7 मई को सुबह में कहें अगर, तो 1:05 से ऑपरेशन शुरू हुआ था 25 मिनट का, और 25 मिनट में ही जाकर के 9 आतंकी ठिकाने उनके तबाह किए थे, और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, स्टिल ऑन गोइंग, और आगे भी चलता रहेगा काफी लंबे समय तक, जब तक पूरे अच्छे तरीके से जड़ से ना उखाड़ दिया जाए। यहाँ पर देखिए इन्होंने ये कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया है। उनकी वीरता और साहस और पराक्रम को देश की माँ बेटियों को समर्पित करता हूँ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि उन लोगों ने सिंदूर उजाड़े थे माँ बेटियों के, बहनों के, भारत की, और धर्म पूछ पूछ करके भारत में हिंदू मुस्लिम का ये दंगे भी भड़काना चाहते थे, लेकिन हर मामलों में ये नाकाम हो गया पाकिस्तान, और इसके बाद इसको करारा जवाब भी मिला है। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए सेनाओं को पूरी खुली छूट दी। आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ये तो इनकी धमकियां थी। अब कुछ बड़े बातों पर बात करते हैं। इन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तान के आतंकी सैन्य ठिकानों को जवाबी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है, सिर्फ स्थगित किया है। ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने जो आज स्पीच दी है, इसी में ट्रंप को भी संदेश गया है, शहबाज शरीफ को भी संदेश गया है, और असीम मुनीर को भी संदेश मिला है। तो यहाँ पर देखिए, ये कार्रवाई सिर्फ स्थगित की गई है, मतलब कि आगे फिर से कभी भी की जा सकती है। अभी केवल पोस्टपोन टाइप का किए हैं, है ना, कैंसिल या फिर कंप्लीट नहीं किए हैं। पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि उसका अगला रवैया क्या होने वाला है। अगर जैसा भी होगा, ठंडे रहे तो ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ा भी उछलने की कोशिश किए तो अच्छे से फिर से स्ट्राइक की जाएगी। इन्होंने ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में 3 लकीरें खींच दी हैं। ये 3 लकीरें कौन कौन सी हैं? पहली, कि आतंकी अगर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेनाओं ने दिखाया। अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देंगे हम, और हर उस जगह को जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी एरिया हो, कोई भी इलाका, कोई भी गांव कस्बा हो, कोई भी, जो जहां से आतंक की जड़ें निकल रही हैं उस तक पहुंच है हमारी, और कोई भी जगह उनका अछूता नहीं है। दूसरा, कि भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। ये जो बोलते हो ना कि पौवा पौवा भर के हमारे पास न्यूक्लियर बम है, ये सब कोई नहीं सहेगा। और जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सीएनएन की रिपोर्ट है और जो अमेरिकी मीडिया में तैर रही हैं, भारत में सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, हालांकि कहीं ऑफिशियली नहीं कहा जा रहा है, लेकिन वो बड़ी खबर है। मतलब ये है कि भारत ने उनके न्यूक्लियर स्टोरेज पर अटैक कर दिया था, और न्यूक्लियर वहां पर उसका रेडिएशन फैलना भी शुरू हो गया था। आनन फानन में इजिप्ट से बताई जा रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजिप्ट से आनन फानन में बोरान मंगाया गया, और बोरान की छड़ें आप जानते हो, साइंस से पढ़े भी होगे कि उनको न्यूक्लियर रेडिएशन को धीमा करने का यूज करते हैं। तो इजिप्ट से मंगाया गया है, और उसके बाद वहां पर छिड़काव भी किया गया है। इसके अलावा मतलब बिल्कुल हताश हो गया था
वहाँ का प्रधानमंत्री, वो दुनिया भर के देशों से संपर्क कर रहा था कि पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, ऐसे करके। ये कहीं न कहीं हिंट पीएम मोदी ने इस वीडियो में भी दिया है, आप अगर सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। उसकी आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करता रहेगा। हम न्यूक्लियर की गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं, ये पीएम मोदी ने साफ कर दिया। इसके अलावा तीसरा ये कि हम आतंक को सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग-अलग नहीं समझेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बार-बार ये वो कर देते थे ना, मुँह मोड़ लेते थे। कहते थे कि अरे वो तो आतंकियों ने आपके यहाँ किया है ना, चलो भले वो आतंकी जो सरगना है वो हमारे देश में रह रहे हैं, वो आतंकी संगठन, लेकिन उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। पाकिस्तान खुद टेररिज्म से पस्त है, उसका पीड़ित है। यही बार-बार ये कहते थे। लेकिन साफ तौर से इस बार इसी ऑपरेशन में नजर आ गया कि भाई अगर हम लोग आतंकवादियों को मारते हैं तो तुम्हारा कोई आतंकवादी मरता है तो उस सेना, तुम्हारी गवर्नमेंट, बड़े बड़े अधिकारी सब लोग उसके जनाजे में जाते हैं। ऐसा क्यों जाते हैं भाई? इसका मतलब है कि सब लोग एक हो। इसीलिए हम आतंक को, उनकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं मानेंगे, है ना। आपकी जो सरकार है उसको भी लिप्त मानेंगे आगे अगर कुछ भी होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान की घिनौने सच को भी देख लिया कि जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने के लिए पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद का ये बड़ा सबूत है और दुनिया को भारत ने ऑफिशियली जाकर के दिखाया भी अलग अलग मंचों पर। और अभी आने वाले समय में जब यूएन की कभी बैठक होगी, कभी मीटिंग होगी, कभी और कहीं पर भी कश्मीर के मुद्दे पर अगर बातचीत चलेगी तो हर मामले पर भारत यहाँ पर शो करेगा ये सबूत कि देखो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। आपके यहाँ गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर कर रही होती है टेररिज्म को। और गवर्नमेंट को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? अमेरिका, आईएमएफ के जरिए। अब आईएमएफ को भी भारत आतंकवाद का एक प्रकार से टेररिज्म का स्पॉन्सर कहने लगेगा। देखना ये आने वाले समय में होगा। हम भारत और नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम अपने भारतीयों के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके ऊपर होने वाले किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। इसका मतलब जानते हो क्या? इसका मतलब इजराइल 2.0। जैसे इजराइल क्या करता है, चाहे ईरान में, चाहे कभी यमन में, ओमान में, मतलब मिडल ईस्ट में, किसी भी देश में, सीरिया में, लेबनान में, कहीं पर भी अगर उसको लगता है कि उसके खिलाफ कोई जो साजिश करता है वो रह रहा है या वहां पर साजिश रची जा रही है, घुस कर स्ट्राइक करता है। ऐसे ऐसे तरीकों से मारता है कि फिर दुनिया पूरी देखती है, उसको एग्जाम्पल देती है। और क्योंकि उसका साफ रवैया है भाई अगर हमारे खिलाफ कोई सजा वो करेगा तो हम कभी भी एक्शन लेंगे और लेते रहेंगे, निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। यानी अब आने वाले टाइम पर कभी भी भारत एक्शन लेगा, इसके लिए किसी के परमिशन या कोई आतंकवादी घटना होने का हम इंतजार नहीं करेंगे, हम लगातार लेते रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अब हम इंतजार करेंगे अगली बार कोई अगर आतंकवादी घटती हो या घटना हो तो उसके बाद तो फिर हम ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई ऑपरेशन का, ऐसा नहीं है। हम जैसे ही पता पाएंगे ना तो घुस करके निर्णायक कदम उठाएंगे, कभी भी जैसे ही टारगेट पर आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है, ये पाकिस्तान अच्छे से जानता है। लेकिन पाकिस्तान क्या है ना, अपनी जनता को बेवकूफ़ भी अच्छे से बना लेता है। वहाँ पर शाहिद अफरीदी, मतलब वहाँ के क्रिकेटर, वहाँ के इन्फ्लुएंसर, सब लोग, शाहिद अफरीदी को तो इमरान खान बनना है। वही हाल होगी जो इमरान खान की अभी जेल में हुई है कुछ दिन पहले, जो न्यूज़ आई है आप लोग भी जानते ही होंगे क्या हुआ इमरान खान के साथ। तो यही इसके साथ भी होगा, ये भी नेता बनने की बहुत कोशिश कर रहा है। तो ये सब मतलब ना कि सब लोग प्रोपेगेंडा ऐसा फैला रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया। अरे यार, इसे जीत कहते हैं? इसे जीत करते हैं? 11 आपके एयरबेस बर्बाद हो गए, 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हो गए, पाकिस्तान भीख मांगता फिर रहा था पूरी दुनिया में। सब कुछ पानी वगैरह सब रोक ही दिए हैं, ट्रेड वगैरह सब रोक दिए हैं, सब हर एक्टर फैक्टर सब बैन कर दिए गए हैं, सबको यहाँ से भगा दिया गया है। और क्या चाहिए? ये जीत है तुम्हारी? गजब हाल। तो युद्ध के मैदान पर हर बार हारा भी है, इस बार तो और बुरी तरीके से गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने न्यू एज वारफेयर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। लोगों को ये लगता था ना कि हाँ चलो वो तो बहुत पुरानी टाइम की जंग थी और वो 20वीं सदी की जंग हुआ करती थी। 21वीं सदी में भारत इतना मजबूत थोड़ी ना होगा, क्योंकि अब तक जितनी इंडिया पाकिस्तान की वार हुई वो समझ लो 1999 में लास्ट वाली कारगिल हुई थी, उसके पहले हुई थी सब। मतलब
20वीं सदी में हुई थी। 21वीं सदी में भारत ने न्यू एज वारफेयर में भी दिखा दिया कि हम लोग किस प्रकार से एक्शन ले सकते हैं। अब न्यू एज वारफेयर का मतलब ये है कि सैटेलाइट का भी यूज कर रहे हैं, जीपीएस का यूज कर रहे हैं, ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं, साइबर अटैक्स वगैरह का भी यूज कर रहे हैं। तो न्यू एज वारफेयर इसे कहा जाता है कि अब टेक्नोलॉजी से भी लड़ा जाता है। तो इसमें भी भारत ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों को प्रामाणिकता भी सिद्ध हुई है। ये बहुत जरूरी है लाइन, ये बहुत जरूरी है। दुनिया देख रही है कि 21वीं सदी के वारफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का समय आ चुका है और ये भी अब दुनिया में अपनी धाक जमाने के लिए तैयार हैं। और देखा आपने जैसे ब्रह्मोस हो, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने तो बिल्कुल इनका तो जो किराना हिल्स है, अभी जो न्यूज़ आ रही है कि न्यूक्लियर इनका जो स्टोरेज है वो बुरी तरीके से बर्बाद हुआ है। तो वो इसी की वजह से हुआ है। पहाड़ के नीचे लोग छिपा कर रखे थे, घुस करके वहां पर मारा है। हाँ, लेकिन अब देखो इससे क्या होगा, इस लाइन से क्या होगा, बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा इंडिया को। देखो अब तक जो भी युद्ध होते थे ना, उसमें युद्ध में क्या होता है, युद्ध में बाई प्रोडक्ट ना किसी न किसी विपन का प्रमोशन होता है हमेशा से। जैसे अगर बात करें इसराइल और हमास का जब हुआ था, तो उसमें आयरन डोम निकल करके आया था। अच्छा ये क्या चीज है, आयरन डोम, अच्छा इसने बहुत अच्छे से डिफेंड कर लिया, वाह भाई ये बहुत अच्छी चीज है। ऐसे ही रसिया यूक्रेन हुआ था, तो उसमें बहुत सारे जो ईरान के तुर्की के भेजे जा रहे ड्रोन है, ये सब काम आ रहे थे। ईरान से रसिया ले रहा था ड्रोन, तो ड्रोन लोगों ने जाना कि यहाँ ड्रोन कैसे इसका काम किया जाता है। तो ऐसे ही अब इंडिया का जब यहाँ पर वार हुआ, तो इसमें भी बहुत सारे वेपन्स की बहुत तेजी से बखान देखने को मिली। एक तो राफेल, चलो ठीक है, राफेल हम लोगों ने फ्रांस लिया, उसने भी बढ़िया से तबाही मचाई। दूसरा S-400 निकल करके आया, और S-400 की भी डिमांड बढ़ेगी, राफेल की भी खूब डिमांड बढ़ने वाली है। इसके अलावा अपना जो आकाश तीर है, अब देखो हम लोग अपने पर बात करते हैं, आकाश तीर अपना जो समझ लो कि लो रेंज का, लो रेंज का जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो है आकाश तीर। S-400 जो है ये लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है, मीडियम रेंज के लिए भी अपने पास है और लो रेंज के लिए भी है आकाश तीर। इसका भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया। इसके अलावा ब्रह्मोस का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया। ब्रह्मोस भी मेड इन इंडिया है, रसिया के सहयोग से बना रहे हैं हम लोग। तो मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट, इसके अलावा पिनाका, पिनाका एयर डिफेंस सिस्टम और भी बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं, वो देखो कितना अच्छे से काम किए। और अब यही कारण है कि भारत भी अब इसको एक्सपोर्ट करेगा। यही तो अमेरिका नहीं चाहता है। अमेरिका क्यों बार बार ये रिपोर्ट छपवा रहा था कि राफेल मार गिराया गया या राफेल डिस्ट्रॉय हो गया, फेक न्यूज फैला रहा था। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि भाई अगर इनका वाला थोड़ा सा बेइज्जती होगा ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि राफेल का बहुत ज़्यादा सी डिमांड बढ़ जाए, लोग F-35 हमारा ना लें, है ना, क्योंकि F-35 बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और 5th जनरेशन है। तो इसलिए वो करता है प्रोपेगेंडा। खैर, तो ये सब चीज़ें पीएम मोदी ने दुनिया को दिखाई कि अब हमारे भी मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट भी तैयार हैं दुनिया को उनकी ताकत दिखाने के लिए। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार करने की थी, फिर एक बार इनको चकमा दिया गया, है ना, हर बार की तरह इनको चकमा दिया जाता है। पाकिस्तान सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर जब भारतीय तीनों सेनाओं को छूट दी गई थी, तो पाकिस्तान बौखला गया था, सब कुछ ला करके बॉर्डर पर रख लिया कि सभी सेनाओं को कि बॉर्डर पर अटैक होगा, बॉर्डर पर अटैक होगा। इधर पता लगा कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके, मतलब पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर आकर के अटैक करेंगे। वो सोचा होगा कि चलो बहुत ज़्यादा करके आएंगे, पीओके में आएंगे, वहाँ के अपने आतंकियों को खाली करवा लिया, वहाँ खाली करवा करके पाकिस्तान वाले जो उसके आतंकी ठिकाने थे वहाँ पर भरवा लिया, और भारत ने पाकिस्तान में घुस करके अटैक कर दिया। इसीलिए तो 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। तो भारत हमेशा चकमा देता है उनको, इस बार भी दिया। भारत के ड्रोन्स, मिसाइल्स, इन सब ने सटीकता से वार किया। वायुसेना के, पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया, जिस पर उन्हें बहुत घमंड हुआ करता था। पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान घुटने पर आ गया, उसे इतना तबाह कर दिया गया कि जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था कि 3 दिनों में ही इतना तबाही मच जाएगी। और है तौबा है अल्लाह करते हुए ये पहुंचे अमेरिका के पास। पीएम मोदी ने यहाँ पर कड़ा संदेश दिया है कि टेरर एंड टॉक कांट टुगेदर, टेरर एंड ट्रेड कांट टुगेदर। इसके अलावा वाटर एंड ब्लड कांट टुगेदर, ना पानी और खून एक साथ बहेगा, ना टेरर के साथ ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। व्यापार अगर होगा तो टेरर अगर खत्म होगा तभी व्यापार होगा तुमसे, टेरर अगर खत्म होगा तभी टॉक होगा, तभी बातचीत होगी। और साथ ही साथ अब यहाँ पर ट्रंप चचा तुम्हारे लिए लाइन है, खास तौर से बहुत क्रेडिट लेने। अभी देखो जब
सुबह अनाउंस हुआ कि पीएम मोदी आज 8 बजे संबोधन करेंगे देश को। ये बंदा इतना क्रेडिट, इतना उतावला है नोबेल प्राइज लेने के चक्कर में, काहे इतना उबे हुए हो यार। अभी अक्टूबर में अनाउंसमेंट होगा नोबेल पीस प्राइज का, है ना। अक्टूबर तक पता नहीं पाकिस्तान रहे कि ना रहे। तुमने सीज फायर करवाया है, देखो कितना दिन तक सीज फायर रहता है। यहाँ पर पाकिस्तान है, वो आदत से बाज नहीं आने वाला है। उसके यहाँ पर जब उसके आर्मी चीफ को लगेगा कि हमारी कुर्सी जाने वाली है, फिर कुछ ना कुछ करेगा वो, है ना। और फिर तुम्हारी ही बदगी होगी। इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें नोबेल पीस प्राइज लेने की, रुके रहो अभी। विश्व समुदाय से भी ये कहूंगा कि हमारी घोषित नीति रही है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर ही होगी, और किसी पर नहीं होगी। जो तुम बीच में ये ट्वीट कर दिए थे ना कि आओ हम दोनों मिल करके यहाँ पर कश्मीर पर मुद्दा सुलझाएं, मतलब कश्मीर पर अगर कोई सॉल्यूशन आ सकता है तो इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो 1000 ईयर से चला आता रहा है, तो ये इनका कहना था। 1000 ईयर कैसे, 1947 में तो पाकिस्तान बना है, उसी के बाद से कश्मीर मुद्दा उठा है, तो 1000 ईयर पुराना कैसे मुद्दा हो गया। उसके पहले सब पाकिस्तान, सब कुछ भारत ही था। लेकिन वही है कि जब तुमको नहीं पता है तो क्यों कूद रहे हो भाई। हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी के एकजुट रहना हमारी एकता सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग ये भी कोट कर रहे थे ना कि अरे वो तो जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो पीएम मोदी ने जाकर पुतिन को कहा था कि दिस इज नॉट एरा ऑफ वार, मतलब कि ये युद्ध का समय नहीं है। तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का भी तो समय नहीं है। अगर आतंकवाद होगा तो उनको खत्म करना भी जरूरी है। इन्होंने महात्मा बुद्ध को भी कोट करते हुए कहा कि भाई आज बुद्ध पूर्णिमा है, और महात्मा बुद्ध जो है दुनिया भर में शांति फैलाने की कोशिश में थे और पूरा फैलाया भी उन्होंने। लेकिन आज के टाइम पर शांति फैलाना जरूरी है, लेकिन शांति कैसे फैलेगी। शांति फैलाने के लिए शक्तिशाली होना भी जरूरी है। अगर आप कमजोर रहोगे तो फिर दुश्मन जो है हमेशा चाहेंगे कि कमजोर है भाई आओ थप्पड़ मारकर निकल जाओ, लेकिन अब वो नहीं टॉलरेट होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो ये तो भाई क्रेडिट लेने के चक्कर में कूद रहे हैं, बार 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 धमकियां दिए जा रहे हैं। ये जश्न मना रहे हैं, पता नहीं किस बात का जश्न मना रहे हैं ये, कि नहीं हम तो जीत गए, हमने राफेल मार गिराई, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब आज के बाद इनका क्या होने वाला है, इनकी तो पूरी किरकिरी होने वाली है। खैर यहाँ पर मैं पाकिस्तानियों को भी कहना चाहूंगा कि भाई खुद तो कुछ क्रिटिकल सोचना शुरू करो। जो प्रोपेगेंडा फैला दिया जा रहा है तुम्हारे देश में वही सुनते जा रहे हो। कुछ तो सोचो कि क्या हुआ है, कितना डिस्ट्रक्शन तुम्हारा हुआ है। तुम्हारी एक मिसाइलें यहाँ पर हिट नहीं कर पाई हैं किसी एयरबेस पर, सब बिल्कुल गिरा दी गई हैं। उसके बाद तुम्हारे यहाँ डिफेंस पे खर्च नहीं होता है। तुम्हारे यहाँ डिफेंस बजट के नाम पर जो पैसा आता है वो तुम्हारे सेना प्रमुखों के घर बनवाता है जाकर लंदन में। कुछ तो बात उठाओ कि तुम्हारे बजट का पैसा जा कहाँ रहा है। लेकिन वही है बस, पाकिस्तानियों को जब उनके मदरसों में जब आतंकवाद ही पढ़ाया जाएगा तो कहाँ ज्ञान आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।